तो एड्रिनल तक हमने कर लिया था। अभी बात करेंगे टेस्टिस एंड ओवरी की। ठीक है, टेस्टिस ओवरी, टेस्टिस इन मेल और ओवरीज इन फीमेल्स। ओवरी किस में, फीमेल में, तो पता ही होगा, अलग अलग फंक्शन है भाई दोनों को। इनको क्या बोलते हैं, जब रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे उसमें पूरा डिटेल में पढ़ लेंगे। इन दोनों को हम गोनेड्स बोलते हैं, ठीक है ना, गोनेड्स बोल सकते हैं इनको। और प्राइमरी सेक्स ऑर्गन भी रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में पूरा डिटेल में देख लेंगे। तो गोनेड्स क्या है, टेस्टिस और ओवरी। मेल की बात करें तो गोनेड्स टेस्टिस है, फीमेल की करें तो ओवरीज है। कहाँ पर है टेस्टिस, स्क्रोटम के अंदर होती है। एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है। स्क्रोटम क्या है, पाउच लाइक स्ट्रक्चर है विच हैंगिंग बिटवीन बोथ दी थाइज। पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर टेस्टीज मिलती हैं, बॉल्स लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये जो टेस्टीज है, ठीक है, मेन फंक्शन क्या है टेस्टीज का। ठीक है, बाकी तो हम पढ़ेंगे कि टेस्टीज जो है बॉडी से बाहर सिचुएट क्यों होती है, इसका आंसर आप देना। ठीक है, बाकी हम इसको रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में एक्सप्लेन करेंगे ही वैसे। ठीक है, बाकी आपको अगर आता है तो आप इसका आंसर देना, कमेंट करना कि टेस्टिस क्यों सिचुएट होती है बॉडी कैविटी से बाहर, स्क्रोटम में क्यों होती है। तो टेस्टिस इन मेल्स, तो मेल के अंदर जो टेस्टिस होती है वो हार्मोन रिलीज करती है, टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज करती है। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का मेन फंक्शन क्या है भाई, ये एक तो एक्साइटमेंट लाता है बॉडी के अंदर। बाकी आपको जो लिखने के लिए 10th के लेवल से अगर देखते हैं तो टेस्टोस्टेरोन का मेन फंक्शन है एक तो गैमीट फॉर्मेशन। गैमीट कौन सा होता है मेल में, स्पर्म। एक तो स्पर्म प्रोडक्शन में हेल्प करता है कौन, टेस्टोस्टेरोन। दूसरा सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, ये पूरा डिटेल में रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में देखेंगे हम। ठीक है, बाकी इतना बता देता हूँ। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जैसे मेल में दाढ़ी मुँह छू के आना, ठीक है ना, और फीमेल्स के अंदर जैसे बोले तो डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, ग्रोथ ऑफ हेयर्स अंडर आर्मपिट्स, प्यूबिक एरिया। ठीक है, वो आपको पता ही है कौन कौन से आते हैं, इनको सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स कहते हैं। तो ये फंक्शन किसका है, अगर आ जाए कि टेस्टिस के फंक्शन, तब भी आपको ये लिखना है कि भाई टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज करती है, स्पर्म प्रोडक्शन करती है। ठीक है ना, तो और ये एक्चुअली फंक्शन किसका है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का है। ठीक, फीमेल की बात करें तो फीमेल के अंदर क्या है, फीमेल के अंदर हार्मोन होता है एस्ट्रोजन। यहाँ पर हम मेन की बात कर रहे हैं जो आपके 10th के सिलेबस में है। एक्स्ट्रा में तो बहुत चीज़ें हैं, और भी कई हार्मोन्स हैं जो ओवरी से रिलीज होते हैं। तो एस्ट्रोजन क्या करता है, एस्ट्रोजन भी फीमेल के अंदर, एस्ट्रोजन भी फीमेल के अंदर क्या करेगा, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर करेगा के लिए डेवलपमेंट करेगा उनको। दूसरा फीमेल गैमीट, फीमेल गैमीट कौन सा होता है, ओवम, ओवम बोल ले या फिर एग, इसका ओवम का प्रोडक्शन करता है कौन, एस्ट्रोजन रिस्पॉन्सिबल होता है इसके। इसके फंक्शन आ जाएं या फिर बोल दे कि भाई ओवरी के क्या फंक्शन है, तो लिख देना सीधा, एस्ट्रोजन रिलीज करता है और एग प्रोडक्शन करती है। ठीक है, एग क्या है, फीमेल गैमीट है। ठीक है, तो ये रहा यहाँ तक सभी के सभी ग्लैंड्स। ठीक है, यहाँ तक शायद सबको अच्छे से समझ में आया हो, अगर ना समझ में आया तो कमेंट कर दिया करो। ठीक है, तो उसके बाद हम एक लास्ट टॉपिक इसके अंदर रह गया है एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर, वो होता है फीडबैक मैकेनिज्म या फीडबैक कंट्रोल। उसको समझते हैं, काफ़ी बच्चों को डाउट रहता है उसके अंदर, तो इसको देखते हैं बहुत इजी मेथड से। फीडबैक कंट्रोल, फीडबैक कंट्रोल क्या होता है, देखो एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। ठीक, पहले एक एग्जाम्पल, उसके बाद एक लाइव एग्जाम, मतलब ग्लैंड्स के अकॉर्डिंग समझेंगे। मान लो कि कोई एक ग्लैंड है, ठीक है ना, कोई भी ग्लैंड है, मान लो पिट्यूटरी है, वो आगे देखते हैं। कोई ग्लैंड है, ए ने क्या किया, एक्स हार्मोन को रिलीज किया। ये एक्स हार्मोन ने बी ग्लैंड को स्टिमुलेट किया कि वो क्या करे,
वो वाई हार्मोन को रिलीज़ करे, ठीक है, वो वाई हार्मोन को रिलीज़ करे। एक कोई ग्लैंड है वो क्या करती है, एक्स हार्मोन रिलीज़ किया, जिसने बी ग्लैंड को स्टिमुलेट किया कि वाई हार्मोन रिलीज़ करे। वाई हार्मोन क्या करता है, मान लो कि सी ऑर्गन पे, सी ऑर्गन क्या है, इसका टारगेट ऑर्गन है, टारगेट ऑर्गन पे इफेक्ट दिखाए अपना। टारगेट ऑर्गन पे जब इफेक्ट दिखाएगा, ठीक है, ओके, अपना फंक्शन हो गया। और एक बार फंक्शन करने के बाद हार्मोन डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ये हार्मोन है और ये हार्मोन है, ठीक है, सी ग्लैंड के ऊपर इफेक्ट हो गया। अब जब पूरा का पूरा फंक्शन कंप्लीट हो चुका है और पीछे से फिर भी हार्मोन आ ही रहा है, तो धीरे धीरे क्या होगा, जब इसका यूज़ होगा नहीं तो वाई हार्मोन क्या होगा, बढ़ जाएगा कंसंट्रेशन। जब वाई हार्मोन का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा तो पीछे क्या करेगा, ये बी को मैसेज भेजेगा और ए को भी भेजेगा, दोनों में से किसी को, जिसके भी कंट्रोल हो चले। तो दोनों को हार्मोन ने मैसेज भेज दिया कि भाई कंसंट्रेशन मेरी ज़्यादा हो रही है, अब काम नहीं है इतना, अब इसको बंद करो। तो ये क्या करेगा, बी वाई का रिलीज़ कम करेगा। वो कम क्यों करेगा, क्योंकि ए ने एक्स को प्रोड्यूस करना बंद कर दिया, तो बी क्या करेगा, वाई को प्रोड्यूस करना बंद करेगा, तो नॉर्मल हो जाएगा। तो फीडबैक वाई ने क्या किया भाई, जिससे रिलीज हुआ है उन्हीं को क्या कर रहा है, वापस कंट्रोल कर रहा है। फीडबैक कंट्रोल, पीछे के तरफ कंट्रोल करना, समझ रहे हो ना, पीछे की तरफ कंट्रोल करना, बैक साइड में जिससे रिलीज हुआ उसी से। एग्जाम्पल यहाँ पे समझे, जैसे अब जैसे हम देखते हैं कि भाई एक लाइव एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड ने क्या किया, LH या FSH रिलीज़ किए, ठीक है, और ये किस पे करते हैं फंक्शन, टेस्टिस या ओवरी के ऊपर ये इफेक्ट करेंगे अपना। टेस्टिस ओवरी क्या करेगी, अपने हार्मोन रिलीज़ करती है, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, ठीक है ना, ये रिलीज़ करती है। जब इनका कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि पीछे से हो ही रहा है, तो ये क्या करेंगी, ये क्या करती है, पिट्यूटरी को क्या करेंगी, वापस मैसेज भेजेंगी कि बस बहुत हुआ, अब इतना काफ़ी था, इतने के टाइम के लिए काफ़ी है। तो ये क्या करेगा, इस FSH LH को कंट्रोल को कम करेगा, कम करेगा, तो उससे क्या होगा, टेस्टिस ओवरी कम क्या करेगी, टेस्टोस्टेरोन एस्ट्रोजन का सीक्रेशन कम करेगी या बंद करेगी। इसी प्रिंसिपल पे काम करती है जो ओरल पिल्स होती है ना, जो प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए ली जाती है, वो इसी प्रिंसिपल पे काम करती है। जैसे उनके अंदर टैबलेट के अंदर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन भरा हुआ होता है, तो एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरोन फीमेल जो लेती है टैबलेट अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोकने के लिए, तो फीडबैक कंट्रोल पे ही काम करती है वो। जैसे उसमें एस्ट्रोजन था, ले लिया, एस्ट्रोजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा हुई, तो उसने क्या करेगी, एस्ट्रोजन क्या भाई, एस्ट्रोजन किससे, हमने देखा था कि एस्ट्रोजन किससे, ओवरी से रिलीज होता है, तो एस्ट्रोजन क्या करेगी, वापस ओवरी पे क्या करेगी, मैसेज भेजेगी काफ़ी हो गया, तो ये क्या होगा, एस्ट्रोजन को नहीं प्रोड्यूस करेगी, जिससे ओवुलेशन, ओवुलेशन मतलब ओवम नहीं प्रोड्यूस होगा, ठीक है ना, तो वापस अपने आप को कंट्रोल कराती है, ठीक है। तो ये था फीडबैक कंट्रोल, और सारी की सारी ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स हो गई है। और आप क्या करना, एक टेबल बना के एक साइड में लिखना कि भाई ग्लैंड्स कौन कौन सी हैं, उसके बाद में उनकी साइट कहाँ से मतलब हार्मोन लिखना, उनके पहले ग्लैंड्स लिख ली, फिर उनके हार्मोन के नाम लिखना, और अगले कॉलम में क्या करना, ठीक है, जैसे ऐसे ऐसे लिख लेना कि 3 हैं, इधर लिखना ग्लैंड्स, यहाँ पे उनसे रिलीज होने वाले हार्मोन्स, यहाँ पे जैसे पिट्यूटरी लिख ली, थायराइड, पैराथायराइड, थायमस, ऐसे, तो इसके हार्मोन कौन से हैं, ऐसे अलग अलग, और उनके हार्मोन की फंक्शन क्या है, ठीक है। तो मोस्टली जो इसमें से अगर क्वेश्चन आएगा तो 90% कहाँ से आते हैं, एक तो पिट्यूटरी से आता है, ठीक है, थायराइड से, पेनक्रियाज, टेस्टिस एंड ओवरी। तो ये 4 ग्लैंड हैं जो 90% चांस इसी में से हैं आने के, 10% है बाकी इनमें से रिपीट होते रहते हैं, 4 ग्लैंड है। तो यहाँ पे आपका ये एंडोक्राइन सिस्टम ख़त्म होता है, यानी कि ह्यूमन का पूरा नर्वस सिस्टम भी और एंडोक्राइन सिस्टम ख़त्म हो गया। अब बात करेंगे प्लांट के अंदर, प्लांट मूवमेंट कैसे करता है, वहाँ पे कोऑर्डिनेशन कैसे होता है, उसकी बात करेंगे।